नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। किसान साथियों, आज की वीडियो आप सभी किसान साथियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण धमाकेदार खुशखबरी से लबरेज कर देने वाली रहने वाली है। इस वीडियो को जंगल में आग की तरह इतना फैला दो कि हर कोई इस वीडियो को देखने के लिए मजबूर हो जाए, क्योंकि इस वीडियो में किसान साथियों आपकी उम्मीदें, आपके सपने और आप लोगों की कल्पनाएं हकीकत में तब्दील होंगी। तो आप लोगों से निवेदन अनुरोध यही रहेगा, जेन्युइन और ऑथेंटिक रिपोर्ट सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बिना किसी अनुरोध और निवेदन के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक दिया कीजिए, जो कि इन मंदड़ियों किसान विरोधी लोगों के मुंह पर तमाचा मारने का काम करता है। किसान साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आज इन सभी मंदड़िया किसान विरोधी लोग और दलाल यूट्यूबर, जिसमें कुबेर छापे और पलटू राम भी है, तो इनके मुंह पर आज जो है किसान साथियों कालिख जो है पुतने वाली है। दरअसल किसान साथियों, ये बड़ी खुशखबरी है। भारत से 42,000 कट्टों की एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में खेप श्रीलंका के लिए निर्यात से जुड़ी हुई। जी हाँ किसान साथियों, आप जो सुन रहे हैं वो बिल्कुल सत्य सुन रहे हैं। आज भारत के कोचीन बंदरगाह से 42,000 से अधिक कट्टों की आलू के खेप किसान साथियों श्रीलंका के लिए, आप मेरे पीछे देख रहे हो, बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने आज इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। सबसे बड़ी धमाकेदार खुशखबरी, जो लोग हर बात पर ये पूछते थे श्रीलंका आलू निर्यात कब होगा, सोनू भाई तुमने बता दिया। किसान साथियों, श्रीलंका निर्यात आज जो है शुरू हो गया है। पहली खेप में 42,000 कट्टे गए हैं और किसान साथियों दूसरी बड़ी खेप जो है आप लोगों की श्रीलंका जो है 5 जनवरी को जाएगी। तो इसी से आप जो है आइडिया लगा लीजिए, अब सरकार द्वारा जो है बड़े स्तर पर किसानों को राहत देने के लिए श्रीलंका के लिए आलू निर्यात करना भी शुरू कर दिया है। और किसान साथियों, श्रीलंका आलू निर्यात की जैसे ही विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स पर यह खबर वायरल हुई है, उसी से जो है आज साउथ और महाराष्ट्र की मंडियों में 100 रुपये प्रति कट्टा आलू पर तेजी देखी गई है। जो आगरा के 37-97 आलू हैं उसमें आज भरपूर तेजी देखने को मिली है। बेंगलोर जैसी मंडी जो कभी 21-22 बिक रही थी किसान साथियों, एक साथ गोता लगा के आज 23 रुपये किलो से लेकर 26 रुपये किलो की दर पर बिकी है। चेन्नई की मंडी 12 गाड़ियों की आवक होने के बावजूद 28 रुपये किलो से लेकर 31 रुपये किलो तक बिकी है। मदुरई की मंडी 31 रुपये किलो से लेकर 33-34 रुपये किलो तक बिकी है। तिरछी की मंडी 30 रुपये किलो से लेकर 32-33 रुपये किलो तक बिकी है। कोयम्बटूर मंडी की बात करेंगे किसान साथियों, तो कोयम्बटूर मंडी आज बिकी है 32-33 रुपये किलो। बात करेंगे सीलम मंडी की, तो सीलम मंडी के बारे में तो सभी जानते हैं, वो तो 1 रुपया कम हुआ नहीं था उसमें, और आज एक गाड़ी और पहुंची है, तो इसके दाम तो अपने आप ही स्वाभाविक रूप से बढ़ने थे। तो आज यहाँ पर सीलम की मंडी 36 रुपये किलो तक बिकी है। मेट्यापालम मंडी में भी आज जो है तेजी 100 रुपये प्रति कट्टा की दर्ज की गई है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया। देखिए, थोड़ा बहुत अगर आलू विदेशों को निर्यात होता है ना, तो उसका इम्पैक्ट जो है मंडियों पर ज़रूर पड़ता है। और इस निर्यात में व्यापारी और आड़ती भी शामिल थे। मैं आप लोगों को बीते 3 दिन से क्या बता रहा था, यही इस बात की स्पष्ट रूप से बता रहा था, जिस पर कई लोग जो है ऑब्जेक्शन उठा रहे थे। आज किसान साथियों, जब इस शांतनु ठाकुर जी ने, जो कि हमारे राज्य मंत्री हैं केंद्र सरकार में, इनके द्वारा पहली खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, उससे जो है दिल गार्डन हो गया। और मैं इसको बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में शेयर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ आवश्यक काम होने की वजह से मैं इसे आपको नहीं दे पाया। नहीं तो मैं पलटू राम से पहले आप लोगों को वीडियो में दे देता, क्योंकि मेरा काम है आलू किसान के हितों की रक्षा करना। आलू के किसानों को आलू के कैसे सही रेट मिल सकते हैं, कैसे उन लोगों को तेज़ी मिल सकती है, क्योंकि लागत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बेमौसम बारिश, कम पैदावार से किसान को काफ़ी नुकसान हो रहा है कच्चे में। तो ऐसे में उनकी उम्मीदों को कैसे बढ़ाया जाए, उनको कैसे आलू के अच्छे रेट दिलवाए जाएं, कैसा माहौल उनके लिए बनाया जाए जिससे उनको आलू के अच्छे रेट मिल जाएं, क्योंकि आलू तो माहौल से बिकते हैं। कभी अगर माहौल एक बार ख़राब हो गया तो फिर आलू नहीं बिकते हैं, अगर माहौल सही बना गया तो आलू बिक जाते हैं।
तो किसान साथियों, ये सबसे बड़ी खबर थी। और सबसे दूसरी बड़ी खबर से हम आप लोगों को रूबरू करेंगे। तो दूसरी सबसे बड़ी खबर है आप लोगों के लिए बांग्लादेश आलू निर्यात से संबंधित। किसान साथियों, बांग्लादेश के लिए आज जो है 42 हजार कट्टों की 3 रैक लोड होकर भेजी गई हैं और भाव भी किसानों को रैक पॉइंट पर ठीक ठाक मिले हैं। यानी कि मंडी से 150 रुपये प्रति कट्टा जो है किसान साथियों, यहाँ पर किसानों को दाम सही मिले हैं। और जो एक्सपोर्ट के लिए काबिल आलू नहीं था, यानी जो छांटन है या जो हल्के आलू थे, वो किसानों ने मंडी में लोड कर दिए, चाहे वो अब किसी भी रेट पर बिकें। तो मंडियों में जो आलू आ रहे हैं ना, वो वही हैं। इधर किसान साथियों, पंजाब में खुदाई जो है हरियाणा में, दोनों ही जगहों पर अपने अंतिम पड़ाव पर किसान साथियों पहुँच गई है। हालांकि पैदावार ने इस साल किसानों को पूरी तरीके से, पंजाब हरियाणा को भी जो है असहजता के पायदान पर पहुंचा दिया। लेकिन दामों के बढ़ते रूप से कभी आलू जो है 800 हुआ, फिर कभी 1000 हुआ, फिर 700 हुआ, फिर आज 800-900 की दर पर हो गया। तो इससे ये एक बाजार का जो क्रम चला ना, इससे किसानों को आलू के रेट लेने के लिए उसने प्रोत्साहित किया। तो अब ऐसे में इसके भी दाम जो है मिले सही किसानों को। इधर किसान साथियों, अब जिस तरीके से पंजाब में और हरियाणा में खुदाई हुई है, उससे स्पष्ट रूप से संकेत है कि वहाँ पर गेहूँ, जौ, इनको लगाने को लेकर किसान पहले से ही तैयार बैठे थे। और अब तो, क्योंकि अब जनवरी में जो आलू खुदेगा वो पक्के किसानों का खुदेगा, ना कि कच्चे का। क्योंकि हमारे देश में जो आलू से जुड़े हुए किसान हैं, वो हमेशा एक बात बताते हैं कि 70 दिन तक जो आलू खोद जाता है वो माना जाता है कच्ची खोद, और 70 दिन प्लस के बाद का माना जाता है पक्का। क्योंकि 70 के बाद में जो आलू खोदते हैं ना, वो जो हैं अक्सर पक्के आलू की खोद होती है। क्योंकि ज़्यादातर पक्की प्रजातियां, सूर्या, चिप्सोना, ये जो हैं 90 से 100 दिन की होती है। 37, 97, 120 दिन का होता है। तो ये पक्की की श्रेणी में जो है आ जाते हैं। तो अब जो 70 के दिन के आसपास है ना, वो कच्ची वैरायटी मानी जाती हैं। अब किसान साथियों, इसी से आप समझ लिए जनवरी में जो खुदेंगे वो पक्के खुदेंगे। और मैं यहाँ पर ये भी देख रहा हूँ कि यदि इस तरीके से अब आलू के बाजार चलते रहे तो फिर खेतों से जनवरी के महीने में 1300-1400 रुपये प्रति कट्टा जो है सौदे होंगे। और ऐसे में किसानों के हाथ में लड्डू होंगे। लेकिन पैदावार जो कम निकल रही है, उससे किसानों को काफ़ी असहजता भी जो है हो रही है। किसान साथियों, फर्रुखाबाद, कन्नौज और संभल में कच्चे आलू के दामों में आज जो है 100 रुपये प्रति कट्टा की तेजी देखने को मिली है। जो आलू 700 रुपये से लेकर 750 रुपये प्रति कट्टा तक बिक रहे थे, आज वही आलू जो है 800 रुपये से लेकर 850 रुपये प्रति कट्टा बिक रहे हैं। वहीं बांग्लादेश से लाल आलू की डिमांड आने की वजह से इसके दामों में भी किसान साथियों 150 रुपये प्रति कट्टा जो है लाल आलू जो है तेज हुआ है। किसान साथियों, अब हम बात करेंगे पुराने जूट आलू को लेकर। तो देखिए, जिस तरीके से अब माहौल बदल रहा है, लोकल मंडियों में भी जो पुराने की डिमांड होने लगी है। क्योंकि नए का तो केवल वो वाली कहावत हो गई ना, नया 10 दिना और पुराना 100 दिना, ये वाली कहावत होगी। नया जितना हल्ला मच रहा है, चाहे वो पलटू राम मचा रहा हो, चाहे कोई और मचा रहा हो, उतना मंडियों में दिखाई नहीं दे रहा है। चाहे वो बड़ी मंडियाँ हों, चाहे जो है छोटी मंडियाँ हों। तो नया आलू तो फिर ख़त्म हुआ। आप इसे से आप आइडिया लगा लीजिए। अब किसान साथियों, आप लोगों को बताएं, नए आलू की खुदाई जो है एक बड़े स्तर पर पूरे देश भर में हुई है। पैदावार में गिरावट, लेकिन दामों के अच्छे अनुकूल किसानों के होने की वजह से थोड़े खुदाई जो है, जो अनुमान लास्ट ईयर तक था कि इन दिनों में 26, यानी कि 26 से लेकर 31 दिसंबर तक जो हर साल होता था, वो जो है 60-65 के आसपास होता था। लेकिन जो सरकारी आंकड़े दे रहे हैं, वो सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस बार 85% तक जो है खुदाई जो है कंप्लीट हो चुकी होगी 31 दिसंबर आते आते। तो एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल जो है खुदाई में चला गया। चले, ये भी अच्छी बात है कि जितना आलू कच्चे में खुदेगा, उतना ही कच्चे किसानों को आलू के अच्छे रेट जो है हमारे को मिलेंगे। इधर 27, 28, 29 तारीख को, यानी कि आज 26 तारीख हुई, कल से जो है 3 दिन जो है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश के रेड अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए। इधर मथुरा और आसपास के जिलों में, मथुरा, आगरा, हाथरस, यहाँ पर आप लोगों को 28-29 की रात के दरमियान भारी ओलावृष्टि, यानी कि आपको ओले गिरने जैसी स्थिति जो है महसूस होगी। तो आप फसल को जो है बड़ा ध्यान से वो कीजिएगा। किसान साथियों, अब जो हम बात करेंगे पलटू राम की। पलटू राम ने क्या है कि
आप लोगों को कल एक जो है भैंस और गाय ज्ञापन करने वाले डॉक्टर को जो है पकड़ लिया था और वीडियो बना ली थी, और वो स्क्रिप्टेड वीडियो थी। और स्क्रिप्टेड वीडियो में उसने अपना टोटल शुरुआत से लेकर जैसे जैसे पलटू राम पूछता गया वैसे ही वैसे उसकी जो है लत्ते से यानी परत दर परत बोलते ना पोस्टमार्टम, पूरी तरीके से उसका पोस्टमार्टम हो गया। किसान साथियों, उस व्यक्ति ने जो बताया उसमें बिल्कुल ही सहजता से बताया कि मैंने अपने आलू के खेतों से 800 रुपये प्रति कट्टा के दाम लिए, फिर 1400 भी बेचा, 1300 भी बेचा, और अंतिम दिन में जिस दिन जे पलटू राम जो है 13 कोल्ड स्टोर का दौरा करके गया था, उस समय पर जब पलटू राम पूछ रहा है उससे तो 1385 रुपये में पूरा आलू जो है बेच लिया। अब बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि उसने अपना पूरा आलू बेच लिया था, लेकिन ये स्क्रिप्टेड वीडियो थी। फिर भी भैंस गैया ज्ञापन करने वाला डॉक्टर ये बोल रहा है कि मैंने 700 रुपये प्रति कट्टा में आलू खरीदा भी है। तो भैया खरीदे हुए व्यापारी को तो हमने ठेका ना ले रखो। स्पष्ट रूप से कोई भी व्यक्ति हो जो आलू खरीद के उस पर पैसा कमाना चाह रहा है तो हम उसका कोई साथ नहीं दे सकते। हम अपने किसानों के प्रति जिम्मेदार हैं कि किसानों का आलू है, किसानों ने का आलू है 1500 भी बिका, वो भी उसमें रेट में संतुष्ट है, और आज की डेट में भी यदि 1000, 800, 900 या 1000 तक बिक रहा है तो आज उनको उसमें भी संतुष्टि है, क्योंकि संतुष्टि परम देह है। लेकिन नुकसान किसको है? तो उनको तो दर्द होना ही होना है। अब किसान साथियों, इनकी जो किसान विरोधी मानसिकता है ना, उसको जो मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे बड़ा अचरज होता है। देखिए सुनिए। वेटनरी काम करता है गाय भैंस की दवाई को, वेटनरी काम करता है गाय भैंस की दवाई को, वेटनरी काम करता है गाय भैंस की दवाई को। गाय भैंसन को ज्ञापन करवे को डॉक्टर उन्हें दवाई देवे के बातें वीडियो बनवाई जा रही है। और किसान साथियों देखिए बोला क्या जा रहा है, मुझे बड़ी हंसी आ रही है पलटू राम पर। आज ही मुलाकात करने आए, ये जॉब करते हैं एक प्राइवेट कंपनी में दोस्तों। भैंस गैयन ने ज्ञापन करवे को जॉब करते है प्राइवेट कंपनी को। दोबारा सुनो किसान साथियों, बड़ा हंसी आती है इसको लेकर। आज ही मुलाकात करने आए, ये जॉब करते हैं एक प्राइवेट कंपनी में दोस्तों। कौन सी कंपनी है? गाया भैंस ज्ञापन करवेगी। अब किसान साथियों इसी से आप समझ लीजिए। अब किसान साथियों बात करेंगे जिस व्यक्ति ने इसने वीडियो बनाई और उसके जो है चरित्र किसान विरोधी। देखो पलटू राम तो पूरा किसान विरोधी है ही है, आज की वीडियो में भी इसने किया है, मैं उससे भी सुनाऊंगा। लेकिन किसान विरोधी मानसिकता को जो परिचय इस व्यक्ति ने, पलटू राम ने और गैया भैंस ज्ञापन करने वाले पॉइंट के डॉक्टर ने जी दिया हुआ है, तो भाई आप लोग देख तो लीजिए। ठीक है ना, हमारे ऊपर फोड़ रहा है कि तुमने नहीं सही रिपोर्ट दी, मेरा क्या, मैं रिपोर्ट कैसे सही दे सकता हूँ? ये पूरी तरीके से किसानों की मानसिक स्थिति को खराब करने के लिए है, किसानों के अंदर घबराहट फैलाने के लिए। और इसमें ये भी स्वीकार कर रहा है, अभी अगर आपने सुना हो, अभी मैंने बंद किया है, देखिए सुन लीजिए। ठीक है ना, हमारे ऊपर फोड़ रहा है कि तुमने नहीं सही रिपोर्ट दी, मेरा क्या, मैं रिपोर्ट कैसे सही दे सकता हूँ बताओ? स्वीकार कर रहा है ना, ये रिपोर्ट कैसे सही दे सकता है, यानी कि ये गलत रिपोर्ट दे रहा है ना। बिल्कुल सही बात है, पलटू राम अपनी बात से खुद ही की जानकारी अभी आज की डेट में सरसागंज में 10 लाख बोरी हुई। जाको बाप धरो वो पॉइंट के डॉक्टर को जो कहने लगेंगे शर्मा जी सरसागंज में 10 लाख बोरी बता रहे हैं। हाँ, शर्मा जी ही 10 लाख बोरी बताने के लिए इस पॉइंट के डॉक्टर है बैठा के वीडियो बना रहा है। अरे दूसरे का कहेंगे, हम कह रहे हैं, सारे लत्ता से उड़ा देंगे। ध्यान रखियो, पुगाऊ ऐसा ना होए कि तेरी डेड बॉडी उठा के PM हाउस पे पहुंचानी पड़े। बहुत ज़्यादा नाक में दम कर रहा हो ना, किसान ने आलू के सही रेट ना लेंदे रहो। इसका मकसद किसान साथियों लाखों रुपए कमाकर करोड़ों रुपए का फ़ायदा अपने आकाओं को कराना है। इसके लिए किसानों के अंदर घबराहट कैसे फैलानी है, ये इस पलटू राम शर्मा से सीख लीजिए। भाई उनको करोड़ों की फ़ायदा भी तो करवाता है। तो देखिए पॉइंट के डॉक्टर ये पकड़ लाओ, बताओ हद होता है। भैंस या गैया ज्ञापन करे हुआ है डॉक्टर, भाई आदमी पकड़ के वीडियो बना रहा है और भाई पे थोप रहा है। तो ये जितने आदमी जाके वीडियो देख रहे हैं वो मतलब बुद्धिहीन है, वो कुछ जानते ही नहीं कि जी कैसी वीडियो काय की तरह काय उद्देश्य से बनाई जा रही है। मतलब यही होशियार चंद है वो है। अब ये आदमी जो ना कह पावे वो कि जी शर्मा ने बिल्कुल बनवाई है वीडियो दिखाए और शर्मा को जामे हाथ है। अरे भाई बहुत हद है रही है। मतलब किसानों को पूरी तरीके से लूटने के लिए अपने आकाओं के हाथों उन्हें करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाने के लिए किसानों की इज्जत से भी खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहा है। तो वो आप हमारा मत दे दी, हम आएंगे कुल्ड की गिनती करवा देंगे, जूता पड़ेंगे पॉइंट के डॉक्टर तो पे रुक जा। किसान साथियों इसका एक जो चरित्र है उसे भी जरा सुनिए। 2000 बिकेगा तो मैं अच्छा लग रहा हूँ, चाहे बिके नहीं, चाहे घर का खेत बिक जाए। अब किसान साथियों इसका चाहे खेत बिक जाए, अब इसका तो मैं अभी आप लोगों को सुनवा देता हूँ, सुन लीजिए। क्योंकि
आप लोगों को बहुत वो लगता है ना, ये क्या कहता है, पूछ लीजिए। शर्मा तुम्हें अगर बरवाना ठोक दो तो नाम बदल दियो ससुरे। 2000 रुपए कट्टा गुजरात में आलू बिका है। सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन रहेगा, इस वीडियो को आज शेयर ज्यादा से ज्यादा कर देना, क्योंकि ये समझ रहे हैं ना, 2000 रुपये प्रति कट्टा बिके थे कि नहीं बिके थे? 2000 रुपए कट्टे के लिए भी इस साल सब किसानों ने आलू रखा हुआ है। किसी ने 500 कट्टे, किसी ने 600 कट्टे, किसी ने 1000 कट्टे। मैंने भी रखा हुआ है, सब रखो। और किसके कहने से रखे? 2000 रुपये प्रति कट्टा में किसान साथियों ये इस बात को कह रहा है कि जो है, मतलब आप इसी से समझ लीजिए कि कहना, ये इसका जो किसान विरोधी मानसिकता है ना, वो चाहे ये कह रहा है चाहे उस किसी किसान का घर बिक जाए। भाई साहब, अब कोई 2000 के चक्कर में बैठा है और वो ठीकरा हमारे ऊपर फोड़ रहा है कि तुमने नहीं सही रिपोर्ट दी। मेरा क्या, मैं रिपोर्ट कैसे सही दे सकता हूँ? बताओ, कह दूं कि 2000 बिकेगा तो मैं अच्छा लग रहा हूँ, चाहे बिके नहीं, चाहे घर का खेत बिक जाए। ये ह्यूमन नेचर है, समझे? और इसका यहीं से आप जो है इसको जो है पकड़ लीजिए। 2000 रुपए कट्टे के लिए भी इस साल सब किसानों ने आलू रखा हुआ है। किसी ने 500 कट्टे, किसी ने 600 कट्टे, किसी ने 1000 कट्टे। मैंने भी रखा हुआ है, सब रखो। तो इसने कहा था कि नहीं कहा था 2000 रुपये के लिए सभी किसान रखो? मैंने भी रखा हुआ है, क्योंकि इस किसान को क्या था कि वैभव शर्मा ये बात कह रहा है आलू रखने की, तो इसमें कोई ना कोई वजह है, तो सबने आलू रख लिया। उसका वजह भी वैभव शर्मा ही नहीं बताई। देखिए, 2000 रुपए कट्टा गुजरात में आलू बिका है। सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन रहेगा, इस वीडियो को आज शेयर ज्यादा से ज्यादा कर देना, क्योंकि इस वीडियो को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करवा रहा है, क्योंकि 2000 रुपये प्रति कट्टा आलू बिका है। तो अब ये किस मुंह से कह रहा है? और फिर भी अपनी वीडियो में ये स्वीकार कर रहा है कि जो है किसान साथियों, कि मैं कैसे कह दूं कि 2000 रुपये प्रति कट्टा का। और वो पागल जो पॉइंट को डॉक्टर वगैरह जो नेचर ह्यूमिंग है, बताइए, मतलब किसानों को तोड़ने के लिए इस तरीके की मेंटेलिटी पाली जा रही है। अब जो कह रहे हैं ना कि 2000 रुपये प्रति कट्टा आलू नहीं बिका, देखो इसने अपनी वीडियो में ये भी कहा था। और ये है 2000 के 2000 तो, अरे आलू मतलब जो लट्ठ गाड़ के 2000 बिके, मतलब ये है लठ तो शर्मा तेरे अंदर घुसेगो, ऐसो घुसेगो कि तो काई ना करवा दी हमने, तो नाम बदल दियो। सुन, 2000 रुपए कट्टा गुजरात में आलू बिका है। सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन रहेगा, सभी किसान भाइयों से निवेदन रहेगा, 2000 रुपये प्रति कट्टा बिका है, आलू रुकवा ले। 2000 रुपए कट्टे के लिए भी इस साल सब किसानों ने आलू रखा हुआ है। किसी ने 500 कट्टे, किसी ने 600 कट्टे, किसी ने 1000 कट्टे। मैंने भी रखा हुआ है, सब रखो। रखवा दिया। दूसरों पर ठीकरा फोड़ रहा है ये। दिल्ली में भी 2000 रुपये प्रति कट्टा बिका था किसान साथियों। तो बता दूं रेट तो आप चौंक ही जाओगे। 2000 रुपए का कट्टा भी बिक गया यहाँ मंडी में इस साल। 2000 का बिल्कुल अपने पास भी आता था इस साल। यानी जो बोलते थे अभी 2000 का भी बिकेगा, 2000 का आलू का तो कट्टा बिका, चाहे कोई जगह बिका जी, बिल्कुल बिका ना 2000 रुपये प्रति कट्टा। अब किसान साथियों, इसने आप लोगों के बीच में कुछ और भी शब्द बोले थे। देखिए, उसने कहा था दिसंबर और जनवरी तक कोल्ड चलेंगे, तब अपने आलू को रोकिए। मतलब हर उसमें आप लोगों को आलू रुकवाया गया। सुनिए, जिन कोल्ड स्टोरों में आलू कम बचा है, दिसंबर जनवरी तक तो बहुत वो कोल्ड स्टोर दोस्तों जाते हैं जो हर साल दिसंबर और जनवरी में चलते हैं। किसान चाहे तो अब भी बढ़ सकते हैं आलू के भाव। में कोल्ड स्टोरों में रखा हुआ है, वो लोग बिक्री अभी बंद कर दें। बताइए, बिक्री बंद करने की कह रहा है, और 2000 रुपये प्रति कट्टा आलू बिका है, तो मैंने भी रखा है, आप भी रखो। तो मतलब सबको बेवकूफ़ समझ रहा है। और फिर किसान साथियों, आप लोगों के लिए जो अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया, उसे भी आप सुन लीजिए। अरे अकल के दुश्मनों, आलू बिकने के लिए तो समय ही समय मिला था, आप लोगों ने आलू नहीं बेचा। भैया बड़े परेशान है वो लोग, कभी नहीं कहा कि 2000 रुपए कट्टे के लिए मैं आलू बेचना, आलू रोक के रखो। उसके बाद भी अगर कोई ब्लेम करे तो कुआं देख लो, कहीं कुएं में कूद पड़ना। सही है, उसमें कोई व्यवस्था, मेरी कोई जिम्मेदारी तो है नहीं है। इसकी जिम्मेदारी दूसरों पर कीचड़ उछालना है। और देखिए किसान साथियों, इसने क्या कहा था आप लोगों के बारे में, दूसरा शब्द भी सुन लीजिए। आप गलती से हमको अपना नौकर ना समझ लें, बस इतना ही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। कुछ लोग कहेंगे शर्मा जी आपको तो घमंड है, तो घमंड क्यों नहीं होगा? क्या मैं किसी का नौकर थोड़ी हूँ? एक बार बताओ, मैं यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, तो किसी की, तो लोगों को मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने गलती से हमको अपना नौकर समझ लिया है, तो इस भूल को करने की गलती ना करें। ठीक है ना, मतलब आप लोगों को ये बोल रहा है कि तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। इसी से आप जो है किसान साथियों, इसकी तीक्ष्ण जो है आप समझ लीजिए किस तरीके का, पूरी तरीके से ये कह रहा है कि मुझे लठ गाड़ दो, और मेरा नाम तो शर्मा है लेकिन बर्मा ठूसो मुँह में, क्योंकि मेरी जबान बंद नहीं होगी, और सारा कुछ मैं कहता हूँ और फिर अपनी ही बातों से थूक के चाट जाता हूँ।
यानी कि थूक भी देता है, फिर उसी को चाट जाता है, यानी कि अपनी बातों से पलट जाता है। तो किसी ने अगर इसे पलटू राम की संज्ञा दी है ना, बिल्कुल सही दी है, क्योंकि इसका नेचर ही जो है पलटने का है। अब किसान साथियों आज की बात करेंगे, तो आज की वीडियो में इसने ये कहा है 1400 रुपये प्रति कट्टा दाम वाले किसानों को सस्ता बेचना पड़ रहा है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जितना भाग्य में होता है उतना ही मिलता है। शर्मा ने अगर घबराहट पैदा की अक्टूबर में कोल्ड बंद होने की, तो बिल्कुल सही किया, और इस ये भी स्वीकार कर रहा है कि हमने ऐसा माहौल बना दिया कि अक्टूबर के बाद आलू बचेगा ही नहीं, इसलिए जल्दी से जल्दी जो है अक्टूबर में आलू निकाल दो, क्योंकि कोल्ड नहीं चलेंगे। देखिए बोला है कि नहीं बोला, आप वीडियो जरूर देखते हैं, बस सुर में सुर मिलाते हैं, अंधभक्ति करते हैं। भाई भक्ति करो, अंधभक्ति मत करो, ये आप लोगों को ले डूबेगा। ये शर्मा फरमा कुछ नहीं है, मुझे लगता है ये कोई किसी कुआ पोखर में तो निकल के आएगा बिजरा सांड। किसानों के 1400 रुपए कट्टे, आलू के 1300 रुपए कट्टे के लगे, आज उनको आलू सस्ता बेचना पड़ रहा है। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, जितना भाग्य में होता है उतना ही मिलता है। ठीक है, आलू की घबराहट पैदा कर दी, और किसान मतलब अगर वो घबराहट पैदा किसानों के अंदर अगर मंडियों के जो एक्चुअल रेट देखकर हुई, ठीक है, तो दोस्तों वो घबराहट उस समय बहुत बढ़िया थी, ऐसा बहुत बढ़िया थी। यानी कि देखो किसान साथियों, मैंने तो कुछ नहीं कहा, आज ये अपनी वीडियो में स्पष्ट रूप से स्वीकार कर गया कि अक्टूबर महीने में मेरे द्वारा जो फैलाई गई घबराहट थी वो बिल्कुल सही थी। और बताइए किसान साथियों, बोल गया, इसने अपनी बात में स्वीकार तो कर गया कि घबराहट फैलाई थी। तो भैया भाई आप किसान साथियों इससे पूछ लेना कितने लाख रुपए लिए थे घबराहट फैलाने के, अपने आकाओं को करोड़ों रुपए कमाने के लिए, क्योंकि भाई लाखों रुपए लेगा तभी तो दूसरा करोड़ों रुपए की व्यवस्था उसकी होगी। अब किसान साथियों आगे सुनिए। ऐसा माहौल बना दिया कि अक्टूबर के बाद आलू बचेगा ही नहीं कोल्ड स्टोरों। ठीक है, अब देखिए किसान साथियों, मैंने तो कुछ नहीं कहा, पलटू राम खुद ही स्वीकार कर गया, और पलटू राम ने यह भी स्वीकार कर लिया कि आलू 2000 रुपये प्रति कट्टा गुजरात में भी बिके। आप आलू रोकिए, फिर किस मुंह से ये ससुरा बोलता है कि लट गाड़ के कहने वालों ने 2000 रुपये के सपने दिखा दिए। भाई आलू तो तेरे पास में ब्रांड है भाई, जिसके पास में लाखों के सब्सक्राइबर हैं, चाहे वो कंपनी वाला हो, चाहे वो इम्प्लीमेंट बना रहा हो एग्रीकल्चर, चाहे खुदाई की मशीन या बुवाई की मशीन या दवाई दूरी की जो दवाई बेचता है ये, तो उसका भी तो लोग क्या कहते हैं, ज़्यादा किसान है जाके तो जा पे वीडियो बनवाई जावे। अब किसानों को भी लगता है अरे शर्मा जी कह रहे हैं तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और जी अगर ऐसी फसल दिखा रहे हैं तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, चलो हम इन पर विश्वास करें। और इसी विश्वास को इसने जो है किसानों के पीठ में खंजर के रूप में भोंक दिया। अब किसान तो भाई सब परेशान है ही हैं, और आज अपनी ही बातों पर मतलब फिसल गया। किसानों के 1400 रुपए कट्टे, आलू के 1300 रुपए कट्टे के लगे, आज उनको आलू सस्ता बेचना पड़ रहा है। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, जितना भाग्य में होता है उतना ही मिलता है। ठीक, तो फिर दूसरों पर क्यों कीचड़ उछाल रहा है भाई? समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता है। ठीक है, आलू की घबराहट पैदा कर दी, और किसान मतलब अगर वो घबराहट पैदा किसानों के अंदर अगर मंडियों के जो एक्चुअल रेट देखकर हुई, ठीक है, तो दोस्तों वो घबराहट उस समय बहुत बढ़िया थी। ऐसा माहौल बना दिया कि अक्टूबर के बाद आलू बचेगा ही नहीं कोल्ड स्टोरों। ओके, अब बताइए किसान साथियों, सारा पोस्टमार्टम कर दिया इसका, जिंदे का ही पोस्टमार्टम कर दिया सोनू चौधरी ने। अब बताओ, बाल की खाल निकालने की आदत है हमारी, और अपनी ही वीडियो में स्वीकार करें। आप वीडियो जरूर देखते हो, लेकिन आप वीडियो के अंदर छुपे हुए तथ्यों को नहीं देखते हो। किस तरीके से ये व्यक्ति आप लोगों का नुकसान करवाने पर तुला हुआ है। भाई पैसे की भूख इसे इतना मजबूर कर रही है आप लोगों के अंदर घबराहट और भय पैदा करने का, ताकि आप बर्बाद हो जाएं, दूसरे आबाद हो जाएं। भाई आप लोग ये भी देखिए कि आलू हमेशा रूमर से बिकता है, हवा से बिकता है। अगर आलू की हवा अच्छी है तो आप भी मतलब आलू का अच्छी रेट बेच सकते हैं। बम्पर पैदावार पर भी हमने किसान साथियों हवा बनकर आलू तेज रेटों पर बिकते हुए देखे हैं, और कम पैदावार पर गलत हवा का नतीजा रहता है आलू सस्ते बिकते हुए हमने देखे हैं। तो हमेशा किसानों का साथ देना चाहिए, और जो पॉइंट को डॉक्टर जो चिल्ला रहा है और ये बात को सहयोग कर रहा है, तो इससे किसान विरोधी मानसिकता स्पष्ट रूप से झलक गई कि नहीं झलक गई। परसों 2 दिन पहले किसकी वीडियो देख लेना, मैंने तो आपको सुनाई दी है। सुनाता मैं इसलिए हूँ ताकि कई किसान ऐसे होते हैं जो ने इसके बारे में जानकारी नहीं होती कि इसने पॉइंट क्या बोले, वो बस वीडियो को देखते हैं, अरे लाइक मारते हैं। शर्म करो किसान साथियों, शर्म करो। ये आपका कभी हितैषी नहीं हो सकता जो उद्योगपतियों के हाथों में खेल रहा हो, ग्रुप वालों के हाथों में खेल रहा हो, लाखों रुपए लेकर करोड़ों रुपए को उनको फ़ायदा पहुंचा रहा हो, तो ये आपका हितैषी हो सकता है?
बहरहाल किसान साथियों, अभी तो इसके मकान ही बनाए, अभी तो पेंट वगैरह डेकोरेशन वगैरह होनी है, तो उसके लिए भी पैसा चाहिए। तो धैर्य रखो, ये ऐसे ही घबराहट फैलाएगा, स्वीकार भी करता जा रहा है। तो इसी से आप समझ लीजिए पैसों की भूख इसे आप लोगों के अंदर जो है घबराहट और भय पैदा करने के लिए मजबूर कर रही है। तो बहरहाल किसान साथियों, पलटू राम से सतर्क रखिए। बाकी आप किसी भी यूट्यूबर को देखिए, सब अपनी स्थिति अपने यहाँ की बता रहे हैं, कहाँ पर कैसी फसल है, फसल कमज़ोर है, आलू में चमक नहीं है, पिछली साल की तरह रौनक फसलों पर नहीं है, और पैदावार में भी गिरावट जो है 2025 में जब पक्के में खुदाई होगी तो आप देखोगे कच्चे में तो निकल ही रहा है। और ये कच्चे की फसल को लेकर भी ये बता रहा था 30-35 कट्टे का बीघा निकल रहा है। कोई मारने वाला नहीं है इसे, इसकी मार इसे है ना, इसका थूथड़ा तोड़ा जाए तब इसकी अकल आएगी। जब तक इसके हड्डी पसली नहीं टूटेंगी ना, तब तक ये साला किसानों को ही बर्बाद करता रहेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर